Assignment wise we are good. पासवर्ड क्या है अपना? बेसिस बेसिस 1 2 जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखते हैं इवेंट्स इन एसएपी ऐप. देखो, इनको हम क्लासिकल इवेंट बोलते हैं. देयर आर सर्टेन इवेंट्स which will be executed during the execution of the report. There are certain events which will be executing during execution of the report. That event certain events executing during different phases of execution. Each event has some definite purpose to achieve certain. ठीक है, हर एक इवेंट का एक पर्पस है. सिस्टम इवेंट पे कॉल करेगा. ठीक है, लेकिन कुछ इवेंट हैं जिसको सिस्टम कॉल करता ही तरीका है. पहले आप बनाओ. मतलब irrespective, you have aligned the environment. ठीक है, मतलब सिस्टम को कॉल करेगा. कुछ इवेंट ऐसे हैं सिस्टम कॉल करेगा. आपको लिखो चाहे जाने लिखो. अब कुछ ऐसे हैं जब आप लिखोगे तब भी कॉल होगी, नहीं तो कॉल भी नहीं होगी. सबसे पहले कॉल किया लोड आउट प्रोग्राम.
अब ये लिखी भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन सॉल्व करता है। ये लिखी भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन सिस्टम कॉल ही करता है। ये समझ में आया, ये वाली समझ में आई। जब आप कैलकुलेट करते हो, आपका प्रोग्राम मेन मोड में आता है एग्जीक्यूशन के लिए। आंसर कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अभी देखो, ये क्या करेगा? अब ये आप लिखो चाहे ना, तो सिस्टम कॉल करेगा। अगर आप कुछ चीज करना चाहते हो, it will be triggered before the screen is getting displayed. जब आप फिट करते हो, आपके सामने स्क्रीन आती है। देखो आपने किया है फिट, अब आपके सामने स्क्रीन आएगी। ये आपने रन किया, फिर देखो आपके सामने स्क्रीन आएगी। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये स्क्रीन खुलने से पहले चल जाएगी। तो इससे क्या होगा? ये अगर हम चाहते हैं कि वो खुले और यहाँ ऐसा आ जाए, बाय डिफॉल्ट आ जाए, तो ये काम इनिशियलाइजेशन इवेंट से होगा। अगर हम चाहते हैं कि खुले और ये इंस्टेंस करके आ जाए। देखो मैंने क्या लिखा है, इट विल ट्रिगर बिफोर रिसीविंग देयर डिफॉल्ट वैल्यू ऑन स्क्रीन नेम। इसके लिए ही होती है। अब यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या लिखेंगे? if नहीं एस अंडर प्लेन हाइफन साइन इक्वल टू आई। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? ऑप्शन इसकी वैल्यू बात करेंगे। तीसरा क्या रहता है? लो। चौथा क्या रहता है? हाई। अब इसमें नीचे क्या बोलेंगे? प्लेन। ये यहाँ पे मैं एक बात का मतलब बताता हूँ। अभी देखो, अब जैसे पी के ओवर वन लेना है, पी के ओवर वन इक्वल टू, अब मैंने इनिशियलाइजेशन चलेगा, इनिशियलाइजेशन ट्रिगर करेगा, वो ट्रिगर करता है यहाँ लिखा
डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। देखो देखो आंसर है अब इसके बाद सिलेक्शन स्क्रीन आउटपुट ये क्या कहता है? ये जब स्क्रीन खुल गई, अब देखो देखो ये बात आ गया, अब स्क्रीन खुल गई मेरे सामने, इनिशियलाइजेशन चल चुका। अब कोई चेक बॉक्स आता है, रेडियो बटन होता है, कुछ आप चेक करते हैं, कुछ इनेबल होता है, कुछ नहीं होता, वो काम होता है सिलेक्शन स्क्रीन आउटपुट में, मतलब टू मॉडिफाई द स्क्रीन। स्क्रीन खुल गई, कुछ आपको चेक बॉक्स किया, इधर क्लिक किया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ऐसा कोई काम करना है तो इनिशियलाइजेशन वीडियो बोलते हैं। वीडियो मतलब होता है प्रोसेस बिफोर आउटपुट, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन खुलने से पहले चला जाएगा, प्रोसेस बिफोर आउटपुट। अब आ है सिलेक्शन स्क्रीन, ये क्या कहता है? टू प्लेस द वैलिडेशन ऑन द स्क्रीन, मतलब ये हुआ मान लो यूजर ने कुछ नहीं पास किया, ये कल कुछ नहीं पास किया, अब वो रन दे देगा, तो ये क्या दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, तो क्या करेगा? उसका मतलब कि हमारा बिजनेस लॉजिक नहीं होना चाहिए जब तक कि इनपुट न डाले। देखो मैंने क्या लिखा है, टू प्लेस वैलिडेशन ऑन द स्क्रीन, टू प्रोवाइड बिजनेस लॉजिक। अब देखो बताता हूँ, यहाँ है एड सिलेक्शन स्क्रीन, मैंने लिखा if s underscore replace initial मतलब खाली है, and if तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे दे देंगे प्लीज enter your नंबर। अब ये हम देखो बिजनेस लॉजिक को टाइप ई मतलब एरर, डब्ल्यू मतलब प्रॉब्लम, ई एरर, डब्ल्यू वार्निंग, आई इंफॉर्मेशन। अब देखो हम खाली कर देंगे उसको हिट करेंगे, खाली किया, ये खाली किया, ये खाली किया, प्लीज enter नंबर। आपका बिजनेस लॉजिक चेक नहीं होगा, ये रोक देगा, बगैर डाले आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब आते हैं स्टार्ट सिलेक्शन, ये डिफॉल्ट है, ये आप नहीं वीडियो को भी कुछ नहीं पाने वाला है, बस ये प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, हमको सब करना पड़ता है। बिजनेस लॉजिक इंडिकेट करता है, इंडिकेट बिजनेस लॉजिक स्टार्ट हियर। देखो ये स्टार्ट सिलेक्शन, बिजनेस लॉजिक, ये सारी चीजें रिपोर्ट खुलने के पहले मतलब अभी आउटपुट के लिए कोई बात नहीं है। अब इसके बाद आता है टॉप पेज। टॉप पेज क्या रहता है? प्रिंट रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट खुलने के बाद उसका हेडर बनाना, वो टॉप पेज में रहता है। ठीक है, प्रिंट हेडर सब कुछ रिपोर्ट खुलने के बाद ये रन किया, एग्जीक्यूट कर दिया।
अब ऊपर हेडर बनाना है, वो काम होगा टॉप पेज से। टॉप पेज कैसे टॉप पेज का कुछ सर्टेन एक्शन होंगे, टॉप पेज कैसे करते हैं। यहाँ आएंगे, यहाँ पे आईटी इवेंट को ओपन करेंगे। आईटी इवेंट करके रहता है, आईटी इवेंट ये किया। इसमें बहुत सारी इवेंट्स होती हैं। एक इवेंट होती है टॉप पेज, ऐसे नाम से रहता है, ऐसे इसके अंदर ये इवेंट टॉप पेज। तो इसके लिए पैरामीटर कैसे बनाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, इवेंट पैरामीटर कहाँ है, आई इवेंट ये आगे इस मोड में ओपन किया, यहाँ गए यहाँ पे ऐसे ऐसे आई इवेंट टाइप डब्ल्यू इवेंट लाइन ऑफ आई इवेंट, इसको इवेंट करके रखेंगे, इसको फोर्सफुली इवेंट करेंगे। यहाँ आके आई इवेंट के पास से हम लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास आई इवेंट डेटा नहीं है, अभी हमारे पास आई इवेंट में कुछ नहीं है। लेकिन इसके पहले मेरे पास होने से पहले इसके मेरे पास होने से पहले हम इसमें बना लें, एरर चली जाएगी, क्योंकि अभी खाली पास होगा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे प्रिपेयर फॉर्म गेट इवेंट, ये मेरा रूटीन का नाम, ठीक है। यहाँ पे पहला काम करेंगे, पूरी एफएफ लिस्ट लाइन लाएंगे, उसके लिए एक एफएफ दिया है, रीयूज इवेंट करके इवेंट करके रहता है, रीयूज इवेंट करके रहता है, रीयूज इवेंट से रहता है, रीयूज इवेंट ये सारी लिस्ट ऑफ वो देगा, एक इनेबल किया, यहाँ आई इवेंट, इसमें सारी इवेंट आएगी। अब इसमें देखो इसमें पैरामीटर होते हैं, तो इसमें दो रहेंगे, एक नेम एक फॉर्म। नेम में का नाम रहेगा, फॉर्म में आपको लगाना पड़ेगा, फॉर्म मतलब देखो अपने यहाँ पे लॉजिकली लिखेंगे, हमने इसमें लूप लगाया, लूप आई इवेंट इनटू डब्ल्यू इवेंट, यहाँ पे एंड अब इसमें चेक करो इफ डब्ल्यू इवेंट हाइफन नेम में क्या क्या टॉप पेज है, अगर ये इवेंट है तो इसके अगेंस्ट इसमें फॉर्म सेट करो, तो ये डब्ल्यू इवेंट हाइफन फॉर्म मतलब अपना नाम डालो, जब ये इवेंट मिलेगी ये वाली को कॉल कर देना, कॉल टॉप पेज कॉल कर देना, और इसको यहाँ पे सेट कर दो, मॉडिफाई आईडी इवेंट फ्रॉम डब्ल्यू इवेंट, इसको लूप के अंदर मॉडिफाई आईडी फ्रॉम डब्ल्यू इवेंट इंडेक्स साइड एपेक्स ट्रांसपोर्टिंग जो फिर प्रोसेस किया है, जब टेबल कनेक्ट होता है तो मॉडिफाई करते हैं। अब ये टॉप पे जब के सारे इवेंट में टॉप पेज इवेंट तो उसके अगेंस्ट फॉर्म और ये फॉर्म को एल कॉल करेगा, ये समझ में आ रहा है। पहले ये गेट किया, गेट करने के बाद तो पहले रिलेशन निकाल दी, अब हमें उसमें सेलेक्ट कर दिया और टॉप पेज,
पार्ट ऑफ पेज हम बनाएंगे अपना रूटीन। ये हमको इसको कॉलर की जरूरत नहीं है, इसका कॉलर रहेगा ये क्या निकलेगा आईटी इवेंट में किस किस इवेंट में अगेंस्ट फॉर्म मेंटेन है उस फॉर्म की डेफिनेशन को कॉल करेगा, उस फॉर्म की डेफिनेशन को वो कॉल करेगा। और जब हम डेफिनेशन कॉल करेगा तो हमें कमेंट राइट कराना है। कमेंट राइट करने के लिए ये लिखना फैमिली है रीयूज एल कमेंट्री राइट। ये सब ये सब याद हमें धीरे धीरे रीयूज एल कमेंट्री राइट। अब इसमें आईटी लिस्ट कमेंट्री लोकल बनाएंगे फिर कॉल कर लो। देखो इसका टाइप क्या है, लिस्ट वापस यहाँ लिखा डेटा आईटी कॉम टाइप लिस्ट डब्ल्यू लाइन ऑफ आईटी कॉम। ठीक है, अब आईटी कॉम में कैसे करेंगे, कैसे डब्ल्यू टाइप बंद देखो इसमें क्या है कि टाइप ले लो एच स्मॉल होता है छोटे कैरेक्टर के लिए स्मॉल एच फॉर हेडिंग डब्ल्यू। अब इसमें क्या करना है टाइप लिया। अब कौन क्या कैंडिडेट कौन कैंडिडेट इसको बोलेंगे सेल्स ऑर्डर डेटा फ्रॉम कहाँ तक एस वेबलिंग लो टू एस वेबलिंग हाई इनटू डब्ल्यू कॉम के फॉर्म में इनटू डब्ल्यू कॉम में दो पैरामीटर होते हैं इन्फो ये अब एंड डब्ल्यू टू आईटी को यहाँ पास कर दिया ये। अब इसका सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहला काम किया हमने, सबसे पहला काम आईटी इवेंट है वो भी कहाँ जा गया के टॉप जा गया आईटी इवेंट। लेकिन अभी हमारा इवेंट खाली है। सेकंड स्टेप क्या किया, एल भी कॉल से पहले उस गेट इवेंट से रहा पहले भी इवेंट निकाल ली। इवेंट टॉप पेज में कोई इवेंट है तो उसके आगे फॉर्म मेंटेन करो और फॉर्म को एल का एफएम कॉल देगा, कमेंट को राइट करवा देगा। और कमेंट में क्या रहेगा, सेल्स ऑर्डर डेटा फ्रॉम दिस सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, ये कमेंट अभी भी दो जगह देगा क्या हुआ है। लोगों को फॉर्म लैंग्वेज से फॉर्म। ठीक है, अब देखो वो जगह देगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। ये कैच पॉइंट देखो अभी दिखा रहा हूं, जगह देखो नहीं करेगा तो जगह छोड़ दिया ऊपर देखो प्रिंट नहीं किया। प्रिंट करने का क्या करेगा, एक में इसको बताना पड़ेगा तो इसके साथ ही जो इवेंट फॉर्म कॉल करो आई कॉल बैक प्रोग्राम यहाँ पे साई आईडी मतलब रिपोर्ट का नाम आता है। जैसे आपका रिपोर्ट क्या है जेट ये यहाँ पे लिखना पड़ता है टू कॉल एंड एंटायर इवेंट फॉर्म। अब देखो ऊपर वो एंटर कर देगा जो आपने किया है। सेल्स ऑर्डर डेटा फ्रॉम 499955। अगर इसको हार्ड मतलब
थोड़ा थोड़ा उसमें कराना है हेडिंग में, तो यहाँ पर क्या करूँगा एच, जो जो एस एस लगा दूंगा हेडिंग हेडिंग। अब देखना थोड़ा थोड़ा बड़ा करेगा, ये देखो ठीक है। ये आपकी टॉप टॉप पेज ऐसे ही एंड ऑफ पेज होती है, एंड ऑफ पेज। ये क्या होता है टू प्रिंट फुटर, फुटर मतलब रिपोर्ट के लिए नीचे कुछ प्रिंट करना है, तो इसके लिए आप इवेंट यूज करोगे एंड ऑफ लिस्ट। ये मैं नाम दे रहा हूँ, एग्जाम्पल करोगे उसी में रहती है ये इवेंट। और फिर क्या रहेगा, सॉरी तो प्रिंट फुटर के क्या होता है एंड ऑफ पेज में प्रिंट फुटर, इसमें आप यूज करोगे एंड ऑफ लिस्ट। ये यूज कर लेना, आपका फुटर प्रिंट हो जाएगा। लास्ट इवेंट ये है एंड ऑफ सिलेक्शन, जो ये सबसे आखिरी में यहाँ इवेंट निकल जाता है, ठीक है। और ये इवेंट इसी ऑर्डर में देखेगा जिस ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। लोड आउट होगा इनिशिएशन सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, टॉप ऑफ पेज, एंड ऑफ पेज, एंड ऑफ सिलेक्शन। ये लास्ट इवेंट है से एल भी होगा बन जाएगा। और ये आपका, और दूसरा हम यहाँ पे क्या कराएंगे लोगो, जैसे हमारी कंपनी का लोगो है तो राइट साइड से यहाँ लोगो, ठीक है। ये आपका रियल टाइम एग्जांपल बनाया है मैंने एलएलबी रिपोर्ट, क्लियर। इसको एक बार रिवाइज लीजिएगा, एंड ऑफ लिस्ट वाला इंक्रीमेंट कर लीजिएगा, तो आपको प्लेस के समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको केवल एंड ऑफ पेज बनाना है, एंड ऑफ हाँ एंड ऑफ बनाना है, एंड ऑफ पेज इवेंट का नाम है ऑफ लिस्ट। जैसे टॉप ऑफ पेज इवेंट का नाम है टॉप अंडरस्कोर पेज, जैसे आप एंड ऑफ पेज बनाओगे इवेंट का नाम है एंड अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। ये आपको बनाना है, इसका मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मैं, वो मैं कराएगा नहीं, लोगों का मैं बताऊंगा, लोगों को मैंने लिख लिया है, ठीक है। चलिए फिर, ओके बाय बाय। एक महीना हो चलेगा, हाँ लगभग मान के चलो। अभी अभी पहला टॉपिक है, इससे पहले जो कर था वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, वो सब जगह होंगे। ये पहला टॉपिक था एलएलबी रिपोर्ट, हाँ क्या करना था दोस्तों, ठीक है। चलो ओके बाय।